तो हाँ जी, आपका नाम है रूपचंद है और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आने वाला समा कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में आपने जानना है। आपकी देखो जो कुंडली बनी है मिथुन लगन की, राशि आपकी है तुला। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर को देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन का, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो देखना है अपने कामकाज के बारे में जानना है, तो कामकाज का जो घर है वो है 10वां घर। 10वें घर से देखा जाएगा कामकाज, और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका जो मालक है इस घर का वो है गुरु। तो आपके कामकाज के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है? 13 में चली है, 2013 में, ख़त्म होगी 2032 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। कितना असर है शनि का है आपके ऊपर? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में अभी भाई जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी, कारण शनि है। ये शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है चंद्रमा की। ये 7वां महीना 24 से चली है, और ये दूसरा महीना 26 में जाके ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं, वैसे तो देखो जो मैं फिर बोलूँगा है आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर, बस ज़्यादा जो असर है वो है शनि ग्रह का। मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण ये शनि समझ लो आप। और दूसरा असर है ये चंद्रमा का, जिसकी छोटी दशा चली है। तो ये दोनों ग्रहों को अभी हम देखेंगे कि दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं या बुरे हैं, कि अच्छे बुरे फल देंगे। तो शनि चंद्रमा देखो जी एक साथ ही बैठे हैं 5वें घर में, और 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर है आपकी संतान का घर है। आपकी अगर संतान देखनी है कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। वैसे और भी यहाँ से हज़ारों चीज़ें देखी जाती है, लेकिन आपको देखो जी मैं मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। अब 5वां घर मैंने बोला संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इन चीज़ों को अगर देखना है तो 5वें घर का जो मालक है उसको देखना होगा। तो 5वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। हमें देखना पड़ेगा इस शुक्र ग्रह को। और शुक्र के अलावा 5वें घर में क्योंकि शनि चंद्रमा भी बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले इन्हीं की बात करूँगा, पहले शनि की मैं बात करता हूँ। तो शनि बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। यहाँ पे देखो जी मेरी एक बात और नोट कर लो आप, कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये नीच के बैठे हैं, नीच का आपका वैसे कोई ग्रह नहीं बैठा,
या दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है वहाँ पे भी कुछ बुरे फल देते हैं। तो अब देखो जी, शनि जो आपका है वो 5वें घर में बैठा है, वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अभी बोला उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो शनि मतलब आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। अब कहाँ उच्च का बैठा है? 5वें घर में, संतान के घर में। शनि तो संतान के घर में उच्च का बैठा, आपको संतान के मामले में अच्छे फल देगा, संतान का सुख अच्छा देगा। 5वें घर पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके भी अच्छे फल देगा। और ये 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का घर है ये 8वां घर, और ये 9वां घर। 8वें घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि मालक बना है शनि। 8वें घर से हज़ारों चीज़ें देखी जाती हैं, मेन 8वें घर से उम्र देखते हैं। तो उम्र का मालक शनि उच्च का है, आपकी उम्र लंबी कर देगा। 8वें घर से गुप्त विद्या भी देखी जाती है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको गुप्त विद्या का भी जानकार बना सकता है शनि। जो शनि का भी दशा है, इसमें आपको किसी गुप्त विद्या का जानकार, जैसे कोई ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र विद्या, जो और कोई विद्या का जानकार आपको बना सकता है। इसके अलावा शनि से 9वें घर को भी मालक है। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, आप कितने भाग्यशाली होंगे। 9वां घर, 9वें घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो भाग्य देखना है आपका, शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? यहाँ पे 5वें घर में, संतान के घर में, उच्च का बैठा है। बल्कि भाग्य से उच्च का बैठा हो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब शनि आपको भाग्यशाली बनाएगा। अभी शनि की दशा जो चल रही है, इसमें आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। और भाग्य जाके बैठा है संतान घर में, संतान होने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, या संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। मतलब आपकी जो संतान, आपके जो बच्चे हैं वो भी आपका भाग्योदय करेंगे, वो भी मतलब उनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा आपके भाग्योदय करने में, शनि ये दिखा रहा है। और संतान पैदा होने के बाद भी भाग्योदय होगा, संतान का सुख अच्छा है। 9वां घर धर्म का है, धर्म की भी पढ़ाई आप करेंगे, धार्मिक आपको बनाएगा, और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। तो शनि आपको थोड़ा सा बुरे फल भी देगा। इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है पत्नी का घर, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। और सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा जो करेगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है इस 11वें घर के ऊपर, और यहाँ पे है नीच राशि, ये 11वें घर को ख़राब करेगा। 11वां घर है आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आती हैं। लाभ का घर है, कामों में प्रॉपर लाभ नहीं मिलता, और भी इस घर से जो चीज़ें देखी जाती हैं। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, थोड़ा सा धन संबंधी भी चिंता रहेगी। वैसे ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो देगा, क्योंकि फिर भी चलो उच्च का है, ज़्यादा इस घर की हानि वैसे नहीं करेगा, फिर भी थोड़ा बहुत देख सकता है। और यहाँ पे ये बैठा भी थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो यहाँ पे देखो जी, आपको मैं ये बोलूँगा कि शनि है तो आपका बहुत अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत जो बुरे फल हैं वो अगर आप चाहते हैं आपको ना मिलें और जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएं, तो आपने करने हैं शनि के उपाय। और वो क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और ये आपने हर शनिवार को जाना है। कब तक जाना है? जब तक दश है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं, माथा टेक के आया करो वहाँ पे जाके। दूसरा उपाय है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो रोजाना। तीसरा उपाय, आप शनि का मंत्र आप कर सकते हो। और भी इसके उपाय हैं, लेकिन देखो मंदिर तो जरूर जाना है, ये भाई आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे तो रोजाना जाओ चाहे शनिवार को जरूर जाओ। और शनि चालीसा का पाठ भी रात को आपने पढ़ना है रोजाना, अगर पढ़ना आता है, नहीं तो इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और मंत्र आपने करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, 1-2 माला रोजाना कर लिया करो। और जिसका एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनि देवता का व्रत रखा करो, व्रत की कथा किया करो, आरती किया करो। व्रत में क्या करना होता है, जैसे जिस दिन शनिवार होगा आप सुबह उठ के अपना नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आज है दिन शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना और आरती कर लेना। तो दोनों देखो जी, शनि चालीसा पाठ और मंत्र ये तो जरूर आप रात को पढ़ा करो या सुना करो, मंदिर भी और व्रत कथा वो आपकी मर्जी है, नहीं रखोगे कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी शनि देखा जो कि उच्च का बैठा, बहुत अच्छी बात है। और छोटी दशा चल रही है आपकी चंद्रमा की, 7 महीना 24 से पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी पूरा 1 साल की पड़ी है। अब स्वल की चंद्रमा कैसा है, और आपका चंद्रमा जो है वो भी इसी घर में बैठा है, 5वें घर में शनि के साथ ही बैठा है। और यहाँ पे देखो जी, एक मैं बात बता दूँ, जब शनि चंद्रमा के साथ बैठते हैं एक दोष भी बनता है, जिसे कहते हैं विष दोष। ये दोष अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ये दोष यहाँ पे ज़्यादा लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च का बैठा है, शनि इस कुंडली में वैसे भी योग कारक ग्रह है, तो इसकी वजह से ये दोष ज़्यादा यहाँ पे लागू नहीं होगा।
अब साथ में जो चंद्रमा है, चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का, और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है, और दूसरे घर में नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि है, मालक इसका है चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। तो धन चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि आप भाई संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपकी संतान आपको धन कमा के देगी, वो धनी होगी संतान। तो शनि चंद्रमा तो ये दिखा रहे हैं कि आपकी संतान होगी, आपका भाग्य साथ देगा, संतान होगी, धन आएगा लाइफ में। चंद्रमा और भी अच्छे फल देगा यहाँ पे, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि, संतान। तो ये तो ठीक है, पर थोड़ा सा ये जो बुरा फल देगा मानसिक चिंता आपको दे सकता है। आपको जो भी दशा है इसमें थोड़ी सी मानसिक चिंता आपको हो सकती है, मन थोड़ा सा परेशान रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का घर का शनि साथ में बैठा है। अब यहाँ पे चंद्रमा का भी आपको मैं उपाय 1-2 बोलूँगा, 1 साल तक ये उपाय आप कर लेना, क्योंकि दशा भी 1 साल की पड़ी है। तो पहला उपाय है, चंद्रमा के देवता हैं वो है शिव जी, तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करो, यानी कि शिव जी के आप मंदिर जा सकते हैं, या घर पे शिव जी का कोई मंत्र आप किया करो, जिसमें सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, ये शिव जी का मंत्र, इसको जाप किया करो सुबह के टाइम। इसके और भी कई फ़ायदे होंगे, आपका राहु भी अच्छा रहेगा। तो सुबह अपना बैठ के भाई आप सुबह के टाइम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 10-20 मिनट या 1-2 माला जरूर जाप किया करो, जब तक ये दशा आपकी चंद्रमा की है। ना भी करोगे फिर भी जाप चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। कुंडली के दूसरे ग्रह कैसे हैं। ये जो कुंडली है इसमें देखो जी, 6ठा, 8वां, 12वां, इन 3 ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इन ग्रहों में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो यहाँ पे देखो 6ठे घर में गुरु बैठा है, 8वें घर में यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ योग भी बने हैं। तो विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले मैं गुरु की बात करूँगा। गुरु भी आपका देखो जी थोड़ा सा ख़राब फल देगा, ये कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा आपको मतलब समझ लो 100 में से 50-60% ये ख़राब फल देगा। 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल देगा। कारण गुरु खराब होने का, ये 6ठे घर में बैठा है, जो कि मैंने अभी बोला एक खराब घर है, क्योंकि 6ठे घर से हम रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ इस घर से देखते हैं। अब गुरु 6ठे घर में, खराब घर में, लेकिन यहाँ पे जो 8 लिखा है मंगल का घर है, मित्र की राशि, फिर भी एक अच्छी बात है चलो, लेकिन घर तो अच्छा नहीं। अब गुरु इस वाले की क्या खराब फल देगा। गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर मैंने बोला आपकी पत्नी का घर है, पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 9 है धनु राशि, मालक इसका बना है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, 6ठे घर में। 6ठा घर किसका है, रोग शत्रु, मतलब पत्नी चलेगी रोग के घर में, पत्नी शत्रु। गुरु आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा, और पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा, गुरु ये दिखा रहा है, खासकर गुरु की दशा में। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, पिता का होता है, सरकार, मान प्रतिष्ठा का होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 12 है मीन राशि, इसका भी जो मालक है वो है गुरु, क्योंकि गुरु 6ठे घर में बैठा है, राजभंग योग बना है। गुरु आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा भाई। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी कोई दिक्कतें आना, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और गुरु 6ठे घर में बैठा है, गुरु की ये जो दिक्कतें अभी मैं बोल रहा हूँ ये इसकी दशा में आएंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो भी ग्रह होते हैं ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में, या तारीख लिख लेना आप। जैसे अभी आपके ऊपर बड़ी दशा किसकी चल रही है, शनि की, और छोटी दशा आपके ऊपर चल रही है चंद्रमा की। इसके बाद चलेगी मंगल की दशा, फिर आएगी राहु की, फिर गुरु की। ये तारीख लिख लो, गुरु की दशा चलेगी आपकी 30 में, 2030 में चलेगी, ख़त्म होगी 32 में जाके। ये जो 2 साल की दशा आपकी होगी, इस समय गुरु की दिक्कतें बढ़ेंगी। उस समय मतलब गुरु की दशा में आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, काम काज में दिक्कतें आना, पिता, सरकारी, मान प्रतिष्ठा, ये गुरु आपकी भी हेल्थ ख़राब कर देगा अपनी दशा में। छड़ा रोग का आपको भी रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। मतलब गुरु का सही होना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और ऐसा नहीं कि आज इसका बुरा फल आपको नहीं मिल रहा, भाई आज भी दे रहा है बुरे फल, आज बुरे फल इतने हैं आपके ऊपर, और जब दशा चलेगी उसमें बुरा फल 50 गुना बढ़ जाएगा। तो गुरु का आपको पता चल चुका सही होना कितना ज़रूरी है। अब गुरु के लिए क्या करना है, गुरु के पहला उपाय है, आप गुरु का देखो जी नाम है बृहस्पति, तो आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम।
अभी से शुरू कर दो बस। अभी जो बृहस्पतिवार आएगा उस दिन से इनको दोनों को पढ़ना या सुनना शुरू कर देना। और तीसरा उपाय भी करना है आपने, वो है बृहस्पति का दान किया करो, पीले रंग का दान। पीले रंग की वस्तु लेके बृहस्पतिवार के दिन दान कर दिया करो। और पीले कपड़े कम यूज़ किया करो। इसको कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगा हुआ है गुरु को। तो अगर आपकी भाई पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, वैसे पत्नी वाली दिक्कतें आपकी वैसे भी कुंडली में मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके कई कारण हैं। पत्नी वाली दिक्कतें आने के कई कारण हैं, 3-4 कारण बने हैं। वो कैसे? क्योंकि साथ में घर है पत्नी का घर, साथ में घर का मालिक गुरु। एक तो पत्नी वाली दिक्कतें गुरु देगा, साथ में घर में केतु है वो भी दिक्कतें देगा, सूर्य भी थोड़ा सा, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल दोष बना है, शुक्र पत्नी का कार, कई कारण है। पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। और वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पक्का कन्फर्म है। या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, उनको दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें ज़्यादातर गुरु की दशा में आएंगी या राहु की दशा में भी आएंगी। अब थोड़ा सा मैं राहु को पहले यहाँ पे साथ में घर में बैठे केतु, इनकी बात कर लेता हूँ। सूर्य की बात करूँ, देखो जी सूर्य आपका है अच्छा, क्योंकि ये साथ में घर में बैठे यहाँ पे गुरु घर में, और गुरु को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य का अपना जो घर है ये तीसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। सूर्य वैसे फिर भी साथ में घर बैठ के साथ में घर का अच्छा करेगा, पत्नी के लिए अच्छा है। तीसरे घर का मालिक आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, और भी कई अच्छे फल देगा। इसी घर में अब केतु बैठे, देखो जी केतु साथ में घर बैठा है यहाँ पे उच्च का, ये जो 9 लिखा है धनु राशि है, केतु की उच्च राशि। और आपको मैंने क्या बोला था कि जो ग्रह उच्च के होते हैं उनको अच्छा माना गया है। तो केतु साथ में घर में उच्च का बैठा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर इस सवाल की यहाँ पे ये बुरे फल क्यों देगा? मैंने जैसे बोला था कि केतु भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा। उसका कारण क्या है? केतु देखो जी, आपको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि केतु बुरे फल देगा, आपको केतु हज़ारों अच्छे फल देगा, बस जो बुरा फल देगा क्योंकि केतु थोड़ा सा क्रूर ग्रह है। तो केतु भी पत्नी घर में बैठ के थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत तो करेगा ही। लड़ाई झगड़े होना पत्नी का बीमार होना, और ये थोड़ी सी दिक्कतें केतु की दशा में आ सकती हैं। अब इस साथ में घर के बाद दृष्टि है राहु की। अभी राहु की अगर बात करूँ, राहु आपको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, 30% तक खराब फल भी देगा। राहु जहाँ बैठा है पहले घर में। अब पहला घर पहले समझो किसका है? जैसे मैंने आपको भी बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में, 5वें घर से बच्चों के बारे में, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप क्या है? रूपचंद कैसा होगा? रूपचंद का शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में नंबर 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो आपका शरीर, हेल्थ अगर देखनी है, बुध को देखना पड़ेगा जो कि पहले घर का मालिक है। और बुध के अलावा पहले घर में कौन बैठा है? राहु को भी देखना पड़ेगा। तो राहु जो है वो पहले घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि है, राहु की है उच्च राशि। और एक बहुत अच्छी बात है कि राहु पहले घर में उच्च का बैठा है। इसकी वजह से ज़्यादा राहु मुझे आपको मैंने बोला कि अच्छे फल देगा क्योंकि उच्च का बैठा है। एक तो राहु पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर, आपके शरीर के अच्छा है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी बुद्धिमान बनाएगा। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, बुद्धि, 9वीं यहाँ पे मित्र राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु जो बुरा फल देगा वो क्या है? 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी का घर है, और 7वें घर में जो 9 लिखा है बैठा है, उच्च का है, 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, नीच राशि को, और 7वां घर है पत्नी का घर। तो राहु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी? पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना, और ये दिक्कतें खासकर राहु की दशा में आ सकती हैं। मतलब राहु की जो दशा जब चलेगी छोटी बड़ी, आज भी राहु का असर है, बट असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। राहु थोड़ा सा और भी बुरा फल देगा। राहु थोड़ा सा क्रूर है, ये भाई आपको भी क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा इस राहु की वजह से। थोड़ा बहुत राहु की दशा में हेल्थ भी आपकी ख़राब हो सकती है। अब राहु की दशा यहाँ पे देखो, ये छोटी दशा राहु की आपकी चलेगी, ये भी तारीख लिख लो, चौथा महीना 27 में चलेगी और 30 में ख़त्म होगी। ये जो 2-2.5 साल की दशा होगी। और एक और बात भाई, राहु के उपाय अभी तो नहीं करने, लिख लो अपने पास, गौर से समझ लो मेरी बात, कि जब राहु की दशा आपकी चलेगी उस समय आपने राहु के पाठ पूजा करने हैं। क्या पाठ पूजा है? उस समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं। और दान भी इसका कर लेना राहु की दशा में। अभी नहीं, अभी दशा आने में देखो अभी 2-3 साल पड़े हैं। तो चौथा महीना 27 के बाद, दूसरा महीना 30 तक ये दशा जो होगी, और राहु की दशा मतलब अच्छी जाएगी, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कतें भी आएंगी आपको।
दिक्कतें जैसे मैंने बोला, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, थोड़ा सा आपकी हेल्थ ख़राब होना, गुस्सा बढ़ जाना। अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला था पहले घर का मालिक बुध भी देखा जाएगा, और बुध आपका मुझे लगा है ख़राब, क्योंकि 8वें घर में बैठा है, ख़राब घर में। और बुध क्योंकि पहला घर है शरीर, और बुध जहाँ बैठा 8वें घर में, 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। शरीर बैठे 8वें घर में, बीमारी घर में, बुध आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। ये बुध आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई, खासकर बुध की दशा में। लेकिन बुध आपको अच्छे पल भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है। और बुध इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है। कन्या राशि है, मालिक बुध। चौथा घर है मकान वाहन का। बुध की वजह से आपको मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, और आपको आपकी जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है, जो आपकी जन्मभूमि है। और आपको फ़ायदा भी होगा, जैसे आपने लिख रखा है बीकानेर, लिख रखा है बीकानेर से आप दूर जाएंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। अब देखो जी, बुध की दशा जब चलेगी वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो शनि की दशा भी चल रही है बड़ी, 32 में खत्म होगी। 32 के बाद आएगी बुध की बड़ी दशा। बुध की दशा बड़ी जब चलेगी उस समय बुध के आपने पाठ पूजा करने हैं। उस समय बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, अभी नहीं। और लेकिन बुध बुध देखो जी एक शर्त पे अच्छे फल देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि से अगर आप दूर जाएंगे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। दूर जाने से आपको मकान वन का सुख मिलेगा। अब बुध के साथ इसी घर में देखो मंगल शुक्र बैठे हैं। मंगल की बात करूँ, मंगल वैसे तो 8वां घर खराब घर है, लेकिन 8वें घर में जो 10 लिखा है यह है मकर राशि, जो कि है मंगल की उच्च राशि। मंगल आपको उच्च का बैठा, बहुत अच्छी बात है, कई चीज़ अच्छी देगा, उम्र के लिए अच्छा है। और मंगल इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, लाभ चला गया 8वें घर में, उच्च का आमदनी। मंगल भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपको लाभ होगा घर से दूर जाने पर। मतलब बीकानेर जो है, बीकानेर है, बीकानेर को छोड़ के अगर दूर जाएंगे आप, फिर आपको इनकम अच्छी होगी, आपकी लाभ होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी। मंगल भी ये दिखा रहा है। बाकी देखो जी साथ में शुक्र बैठा है। वैसे मंगल 6ठे घर का भी मालिक है, त्रिकपक को स्वामी है, त्रिक में बैठा है। सरल नामक यहाँ पे विपरीत राजयोग बना है। और ऐसे ही शुक्र 12वें घर का स्वामी है, त्रिकपक को स्वामी, त्रिक में बैठा है। कई चीज़ें शुक्र भी अच्छी देगा, मित्र की राशि भी है। लेकिन शुक्र थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता भी दे सकता है आपको, संतान का बीमार होना थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा कि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर वैसे हमेशा जीवन भर रहता है, बस असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दूँ, मतलब आपकी जो कुंडली है, जैसे राहु की बात करें, राहु मैंने बोला वैसे तो उच्च का है, कई चीज़ें अच्छी देगा आपको 70-80%, बस थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। ऐसे सूर्य अच्छा है, केतु भी ठीक है, बस थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। और गुरु जो है ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें। और गुरु की जो दशा आगे आएगी आपको मैंने जो दिखाया है उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। तो गुरु के तभी मैंने बोला है ये तो उपाय अभी शुरू कर दो ताकि ये दशा अच्छी जाए। और आज भी अगर आपको कोई दिक्कत अगर काम काज में आ रही है या पत्नी वाली दिक्कतें, गुरु कारण है। शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसके पाठ पूजा करो ताकि बड़ा असर है इसका, जो दशा आपकी और अच्छी जाए। अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा फल हो वो आपको ना मिले, तो शनि के उपाय तो ज़रूर आपने करने हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और चंद्रमा की चल रही दशा वो अच्छा है, उसके फिर भी अगर करना है, शिव चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना कर लो। राहु के उपाय अभी नहीं करने, राहु की दशा में कर लेना। केतु के उपाय अभी रहने दो, सूर्य के रहने दो, शुक्र के रहने दो, मंगल के रहने दो। और मंगल की दशा भी अभी आने वाली है आपकी, देखो जैसे मंगल की दशा आपकी आएगी, छोटी दशा चलेगी ये दूसरा महीना 26 में, अगले साल। अभी 25 चल रहा है, 26 में चलेगी मंगल की दशा, चौथा महीना स्थायित्व। सवाल कि मंगल की दशा कैसी जाएगी। मंगल भी उच्च का है, कई चीज़ें अच्छी देगा, बस थोड़ा सा मंगल मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, क्योंकि साथ में शुक्र के बैठा है। कोई छोटा मोटा आपको गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई बवासीर होना, कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, कुछ भी छोटा मोटा कोई हो सकता है। कन्फर्म नहीं हो कि कौन सा रोग होगा, छोटा मोटा हेल्थ संबंधी दिक्कतें ये मंगल दे सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल की दशा में ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, तो मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। और वैसे भी हनुमान जी से भाई ये शनि भी अच्छा होता है, मतलब शनि की जो दशा है ये वैसे भी करो, ये शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है, मंगल के लिए अच्छा है। तो हनुमान जी का तो पाठ पूजा किया करो सुबह शाम। तो जैसे अभी छोटी दशा चंद्रमा की है, इसके लिए मैंने बोला शिव जी पूजा उपासना कर लो। मंगल की दशा में हनुमान जी के पाठ पढ़ लेना, राहु की दशा में राहु के पाठ पढ़ने हैं। और बृहस्पति की दशा अभी 30 में आएगी, अभी तो देखो 5-6 साल पड़े हैं, लेकिन अभी से ही बृहस्पति के पाठ पढ़ने शुरू कर दो। क्योंकि आज भी, क्योंकि ग्रहों का असर देखो जी हमेशा है, ऐसा नहीं कि आज आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, असर सभी का है, बस असर उनका कम है। तो पूरी कुंडली का निचोड़ निकालो, जो दिक्कत आपको आएगी वो मैरिज लाइफ में आएगी, कोई ना कोई दिक्कत। बाकी कुंडली ठीक है, बस मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का
कोई ना कोई कारण है, और वो दिक्कतें आने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से तलाक तक की नौबत आ जाना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। और बाकी एक बार आपके सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला है कि मैंने पुखराज धारण कर रखा है। भाई पुखराज धारण मत करो, क्योंकि गुरु का जो रत्न है वो पुखराज है, और गुरु आपका है छठे घर में, खराब घर में। पुखराज क्या करेगा, पावर को बढ़ाता है। जैसे गुरु आपका 8 डिग्री का बैठ है, इसकी 8 आपने समझ लो 20 कर दी। रतन जो होता है ग्रह की पावर को बढ़ा देता है, क्योंकि गुरु आपको खराब फल दे रहा है, पुखराज धारण किया, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तुरंत अभी पुखराज उतार के रख दो, समझ लो आपकी आधी दिक्कतें वैसी दूर हो जाएंगी पुखराज उतारने से। अब ये नहीं पता आपने कितने साल से धारण कर रखा है, बिल्कुल धारण मत करना कभी भी। और बाकी आपने बोला आने वाले वर्षों में, आपको मैंने बता दिया बड़ी दशा वैसे शनि की है, वो तो अच्छा है आपका अभी जब तक दशा है। हाँ छोटी दशाएँ आएंगी जो वो थोड़ा बहुत अपना असर देंगी, और बाकी शनि की बड़ी दशा के बाद आपकी चलेगी बुध की दशा। वो आपके जन्मभूमि से अगर दूर जाके पहले आप बैठे हैं ठीक है, फिर तो ये अच्छा है। हाँ अगर बाकी नहीं है तो आपको जाना भी चाहिए, और बुध की दशा में बुध के पाठ पूजा जरूर करना। तो दोबारा रिपीट कर दूं, सुबह के टाइम जब सुबह आप उठोगे, अपना सुबह उठ के बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो 2-2 3-3 बार। रात के समय शनि चालीसा, शनि का मंत्र करना है, और बाकी शनिवार को शनि मंत्र जाओ। और इसके अलावा मैंने बोला है शिव जी के मंदिर आपने जाना है, इससे कई फ़ायदे होंगे। राहु, चंद्रमा, होरवी, या शिव जी का घर पे ही बैठ के मंत्र जप किया करो। और हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो, इससे शनि मंगल राहु कई ग्रह अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपकी जिस देवी देवता की पूजा उपासना करने में आपकी इच्छा है, जिसमें मन लगता है, जो आपका जो धर्म है, वही अपने धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। अगर आप धार्मिक बनेंगे फिर आपको ये ग्रह कोई बुरा फल नहीं देगा। मतलब धार्मिक बनोगे, जितना ज़्यादा पाठ पूजा कर सकते करो, कथा सुना करो। अगर हिंदू हो तो अपने धर्म को फॉलो करो, जो भी आपका धर्म है। और जहाँ जिसमें आपकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, जिस देवी देवता की, उसकी पूजा उपासना करो। जो मैंने बताया वो तो आपने करने हैं। बाकी अपनी तरफ से भी आप पाठ पूजा कर सकते हो। बुद्ध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो आप। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर सकते हो। कुंडली में आपके जो इष्ट देवी हैं, इष्ट देवी बनी है वो है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा कर सकते हो। और अभी भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना हो कॉल करके पूछ लेना। और रतन मैं बोलूँगा कोई धारण नहीं करना, कुछ भी रतन धारण नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करने आपने।